सतगुरु भगवान की जय। तो ये कबीर साहब का अनमोल शब्द है, बहुत ही अनमोल है। कहते हैं कि ये पूर्ण मोक्ष के लिए सतगुरु कबीर साहब ने जो शब्द बनाए हैं, लिखे हैं, वो आज बहुत ही अनमोल हैं, बहुत ही ज़्यादा इनकी ज़रूरत है हमारे हृदय में। कहते हैं सतगुरु के प्रति समर्पण लाने के लिए, तो ये ज़रूरी है, इनको आप ध्यान से सुने, ये मोक्ष मार्ग में आपको सहायक बनेंगे। कहते हैं एक दिन साहेब बेन बजाई, उस सब गोपिन मिल धोखा खाई, कहे जमुना की कन्हाई। कोई जंगल कोई देवल बतावे, कोई द्वारका जाई, और कोई आकाश पाताल बतावे, कोई गोकुल ठहराई। जल निर्मल परवाह थकिन में, पवन रहे ठहराई, और 16 वसुधा 21 पुरलो, आहा 21 पुरलो, सब मूर्छित हो जाई। 7 समुद्र जबे बहरानो, 33 कोट अधानो, और 3 लोक तीनों पुर थाके, 3 लोक तीनों पुर थाके, इंद्र उठो अकुलानो। 10 अवतार कृष्णो लो थाका, 10 अवतार और कृष्ण लो थाका, कुरम बहुत सुख पाई, और समझ न परो बार पार लो, या धुन कहते आई। शेष नाग और राजा बासुख, बराह मूर्छित हो जाई, और देव निरंजन आद्या माया, इन दुन्हुन सिरनाई। कहे कबीर सतलो के पुरुष, शब्द करे सरनाई, अमी अंक से कुहुक निकारी, सकल दृष्टि पर छाई। आहा, बहुत अनमोल शब्द है। तो ये शब्द बहुत अनमोल है, इसकी देखो विश्लेषण देखते हैं इसका कितना अनमोल है। कहते हैं एक दिन साहिब बीन बजाई, जो बीन होती है, जो मधुर तान होती है, जो सबके मन को आकर्षित कर लेती है, तो एक दिन कहते हैं जो बीन बजानी है, तो वो सतगुरु ने बीन बजाई थी। एक दिन साहिब बीन बजाई, जो बांसुरी की ताल होती है ना, वो कहती हैं कबीर साहब ने प्रकट होके सुनाई थी द्वारका में। सब गोपिन मिल धोखा खाई, कहे जसुदा की कन्हाई। जसुदा की कन्हाई, कृष्ण भगवान बता रहे हैं गोपियों को कि जो अच्छी धुन थी, जो साहब की धुन थी, वो भगवान की धुन थी। तो वो तो बोले एक दिन साहिब ने सुनाई थी, सब गोपिन मिल धोखा खाई, और जो परम धुन थी, कहें जसुदा की कन्हाई। कन्हैया कृष्ण भगवान बता रहे हैं गोपियों को कि जो मैं सुना रहा हूँ ये धुन आपको आकर्षित कर रही है, लेकिन इससे भी आकर्षित करने वाली अगर कोई धुन थी तो वो मुझे साहिब ने सुनाई थी, मेरे सदगुरु ने सुनाई थी। और कभी सदगुरु की शरण में आने का आपको मौका मिले, सदगुरु की शरण में आके भक्ति करने का मिले, तो कहती हैं वो परम सुख होगा, वो धुन सतगुरु सुनाएंगे। तो इसमें सतगुरु की महिमा का वर्णन है, और कृष्ण भगवान के माध्यम से गोपियों को बात बताई जा रही है कि परम धुन अगर सुनना है, आपको अनहद धुन सुनना है, तो वो सतगुरु के साथ में सुन सकती हैं, साहिब के साथ में सुन सकती हैं। कोई जंगल कोई देवल बतावे, कोई द्वारका जाई, और कोई आकाश पाताल बतावे, कोई गोकुल ठहराई। देखो कहती कोई तो उस धुन को सुनने जंगल जाता है, कोई देवल में जाता है, कोई द्वारका में जाता है कि भगवान द्वारका में है, कोई जंगल में, कोई देवल में, कोई आकाश पाताल बतावे, कोई कहता है कि भगवान यहाँ नहीं है, ऊपर आकाश में है, कोई पाताल में है, कोई गोकुल में, कहते हैं गोकुल में भगवान प्रकट हुए थे, कोई गोकुल जाता है। तो ये कबीर साहब के शब्द के द्वारा कृष्ण भगवान बता रहे हैं अपने साधुओं को, संतों को, अपनी गोपिकाओं को कि कोई को मन में भटकन है, ये एक जगह स्थिर नहीं है। वो जल निर्मल परवाह थकन में, पवन रहे ठहराई, और 16 वसुधा 21 पुरलो, सब मूर्छित हो जाए। देखो पूरा कुछ सब कुछ बता दिया है कि जल निर्मल परवाह थकन में, पवन रहे ठहराई। आप कहते हैं जल और पवन, ये दो आपको साधने पड़ेंगे, अपने शरीर को साधना पड़ेगा। 16 शंख, 16 वसुधा, 16 पृथ्वी जो है ना,
और 21 पुरलोक, कहती हैं 16 शंख के पार और 21 हैं ये ब्रह्मांड। 21 पुरलोक, कबीर साहब ने इसमें 21 का नाम लिखा है, तो ये ब्रह्मांड है, ये काल ब्रह्म की ब्रह्मांड है। 16 वसुधा, 21 पुरलोक, सब मूर्छित हो जाए, कहती हैं सारे मूर्छित पड़े हैं बिल्कुल। 21 ब्रह्मांड में जो ब्रह्म की सृष्टि में है, तो वो ब्रह्म को काल कहते हैं, काल भगवान की सृष्टि में वो सब मूर्छित हो जाए। 7 समुद्र जबे बहरानो, 33 कोट अघानो, देखो 7 समुद्र की बात आ गई है। गहरानो, 7 समुद्र की जो गहराई है, और 33 कोट अधानो, 33 करोड़ देवी देवता हैं। तो कहती हैं ये भी उस पूर्ण साहिब के अधीन है, उस पूर्ण साहब को याद कर रहे हैं, उस पूर्ण परमेश्वर को याद कर रहे हैं। और 3 लोक तीनों पुर था के, 3 लोक के जो भी साधक हैं, ऋषि हैं, और तीनों लोक के जो स्वामी हैं, वे सब उस भगवान को याद कर रहे हैं जिसने ये मधुर बीन बजाई थी, मधुर ध्वनि सुनाई थी। तो कहती हैं 3 लोक तीनों पुर था के, सब कोई थक गया है उस बीन को सुनने के लिए, उस बीन बजाने वाले भगवान को देखने के लिए। इंद्र उठो अकुलाई, देखो इंद्र का सिंहासन भी डमाडोल हो गया। अकुलाहट में कहती है इंद्र उठो अकलानो, और 10 अवतार और कृष्ण लो था का, ले बता दिए कृष्ण भगवान ने कि 10 अवतार जो विष्णु भगवान के 10 अवतार हुए हैं वो, और कृष्ण भगवान कृष्ण लो था का मतलब होता थक गए उस पूर्ण ब्रह्म परमेश्वर के दर्शन करने के लिए। और कुरुम बहुत सुख पाई, आहा कुरुम बहुत सुख पाई, उस समझ न परो बार पार लो, इस समझ से परे भगवान है ये पूर्ण ब्रह्म परमेश्वर, जिसके कृपा से ये कहती हैं 10 अवतार, 21 ब्रह्मांड, ब्रह्मलोक, विष्णु ब्रह्मा विष्णु महेश के लोक, तो ये सब उसी पूर्ण ब्रह्म परमेश्वर के अधीन संचालित और पूरा हो रहे हैं। एक भगवान है। समझ न परो बार पार लो, या धुन कहते आई, या धुन कहाँ से आई है, समझ से परे है ये पूर्ण ब्रह्म परमेश्वर की जो धुन आज गुंजरित हो रही है, कहाँ से आ रही है, हम सब लोग ढूंढ रहे फिर रहे हैं। शेषनांग और राजा बासुक बराह मूर्छित हो जाए, बताओ, कहती शेषनांग और बराह, राजा बासुक और बराह भी मूर्छित हो गए ध्यान लगाते लगाते। इतना संघर्ष किया इन लोगों ने साधना में कि बहुत इनका याद किया जाता है कि शेषनांग की सूरत 1000, कहती हैं 1000 सिर से फन से, कहती हैं वो याद कर रहा है भगवान को। शेषनांग और राजा बासुक और बराह मूर्छित हो जाई, और देव निरंजन आद्या माया इन दुनहुन सिरनाई, देखो ये 33 करोड़ देवी देवता और तीनों ब्रह्मा विष्णु महेश, ये देव निरंजन कहती हैं ब्रह्मा जी, और आद्या माया दुर्गा माता, इन दुनहुन सिरनाई, कहते इन दोनों भगवानों के अधीन पूरा संचालित होता है इनका कार्यक्रम। कहे कबीर सतलोक के पुरुष, देखो आ गया, अब सबसे बड़े भगवान की बात कबीर साहब बता रहे हैं कि वो सतलोक के पुरुष हैं, वो सतपुरुष हैं, वो अविनाशी राम हैं, पूर्ण ब्रह्म परमेश्वर सतलोक में बैठे हैं। और शब्द करे सरनाई, शब्द के माध्यम से वहाँ पर शरणागत होना है, शब्द के माध्यम से वहाँ पर हमें जाना है। अमी अंक ते कुहुक नकारी सकल सृष्टि पर छाई, अमी अंक से कुहुक नकारी, अमी होता है अमृत रूपी अंक समाना, प्रेम करना, कुहुक नकारी, और सकल सृष्टि पर छाई, सतगुरु का कहते हैं सकल सृष्टि पर छाई, ये पूर्ण ब्रह्म परमात्मा पूरी सकल सृष्टि पर विराजमान है। तो सतगुरु का हमें क्या कर रहे हैं, महिमा गाना है, सतगुरु की महिमा। इसमें कृष्ण भगवान ने भी सतगुरु की छाप लगाई है कि जो मेरे साहिब ने मुझे धुन सुनाई थी वो तो मेरे द्वारा सुनाई गई धुन कुछ भी नहीं है, तो वो एक सच्चा साहिब है। कहते हैं 33 करोड़ देवता, शेषनाग, बासुकी हैं, और देव निरंजन, आद्या माया, सब उस भगवान को याद, एक भगवान को याद कर रहे हैं, पूर्ण ब्रह्म परमेश्वर है। जो कहते हैं सतपुरुष है वो, सतपुरुष। कबीर साहब ने अपने शब्द में लिखा है कि वो सतलोक में पुरुष विराजमान है, वो सबका संचालन करता है।
तो अब ये समय है, ये समय कुछ ऐसा है कि ये कबीर साहब के शब्द अब बहुत अनमोल हैं, अब ये काम आएंगे हमारे। और इनके माध्यम से हमें अब एक भगवान को पहचान के, अपने कबीर साहब को पहचान के हमें साधना करना है और फिर सतलोक चलने की साधना करना है। जो कबीर साहब ने जिस लोक का वर्णन किया है, कहा है चल हंसा सतलोक हमारे, और छोड़ो ये संसारा हो, इस संसार का काल है राजा, उसने कर्म का जाल पसारा हो। तो अब मोक्ष की गति के लिए हम लोग प्रयास कर रहे हैं, हम लोग सद्भक्ति कर रहे हैं, अब हम लोग पार होने की साधना कर रहे हैं। तो अपने गुरु का जयकारा लगाते हैं। पूर्ण ब्रह्म परमेश्वर अविनाशी राम, सत कबीर भगवान की जय।